जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सबका हमारे चैनल पंडित ज्ञान में स्वागत है। सुबह उठते ही नाभि पर लगा लेना ये एक चीज इतना बरसेगा पैसा कि संभाल नहीं पाओगे आप। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। कहते हैं ना कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। कुछ लोग मानते हैं ऐसा ही जमाना है, लेकिन ये बात भी सच है कि पैसा सब कुछ नहीं होता। हालांकि कुछ लोग जब रोटी कपड़ा और मकान भी जुगाड़ नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए पैसा ही सब कुछ होता है, लेकिन पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। ये भी आपको अपने जीवन में ध्यान करके रखना चाहिए। पैसे से खाना खरीद सकते हैं हम, लेकिन भूख नहीं। पैसे से दवाई खरीद सकते हैं, लेकिन सेहत नहीं। सोने के लिए अच्छा बिस्तर खरीद सकते हैं, लेकिन मीठी और चैन की नींद नहीं। किताबें खरीद सकते हैं, लेकिन बुद्धि भी नहीं। ऐशो आराम की चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन खुशी नहीं। हम लोगों से जान पहचान बढ़ा सकते हैं पैसों के जरिए, लेकिन सच्चे दोस्त हमें नहीं मिल सकते। नौकर रख सकते हैं, लेकिन वफादारी नहीं खरीद सकते। इसलिए पैसा इतना ही जीवन में रखें, पैसे की चाह इतनी ही जीवन में रखें कि आप पैसे के गुलाम ना बन जाए। लग्जरी से परिपूर्ण जीवन जीने की इच्छा हर किसी की होती है, लेकिन वो कहावत भी है कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं होता। इन सब के पीछे व्यक्ति के कर्म, उसके ग्रहों का असर, ज्योतिष में स्पेशली बताते हैं कि शुक्र ग्रह लग्जरीज का ग्रह है। अगर जीवन में आपको धन संबंधी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, पैसा आता है चला जाता है, बरकत नहीं होती, तो शुक्र ग्रह आपका नीच में माना जाता है। भृगु संहिता और जातक परिजात ग्रंथ में एक बात और बताया गया है, वो ये है कि अभावग्रस्त जीवन जीने के पीछे शुक्र ग्रह का कमजोर होना ही सबसे बड़ा कारण माना जाता है। शुक्र अगर निर्बल अवस्था में हो या दुष्प्रभावित हो, दूसरे ग्रहों द्वारा पीड़ित हो, तो भौतिक अभाव का सामना इंसान को करना पड़ सकता है। इससे जुड़े उपाय करने से आर्थिक पक्ष मजबूत हो जाते हैं, समाज में मान और सम्मान बढ़ता है और स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। आज मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसी चीज के बारे में जो आप सुन करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और एक बड़े इंसान की तरह जीवन जीने के लिए सभी लोग जाने अनजाने हमेशा वो हर चीज पाना चाहते हैं जो चीज उनके कंट्रोल में नहीं होती है। आज मैं आपको बताऊंगी एक छोटी सी चीज जो भृगु संहिता में बताया गया है कि मनुष्य को माला माल कर सकती है, और वो है इत्र। इत्र क्या होता है कि कई लोग इसे अत्तर भी कहते हैं और परफ्यूम या बॉडी स्प्रेज के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जिसे आप हमेशा हर एक कार्य में प्रथम दृष्टि में देखते हैं। आपके हर कार्य को एक इत्र के प्रयोग से मात्र माना जाता है कि चुटकियों में पूरे होते चले जाते हैं, और ये चीज आपको खुद महसूस होने लगेगा। यूजुअली आपने सुना होगा कि अगर आप किसी भी जरूरी काम से घर से बाहर जा रहे हैं तो थोड़ा सा इत्र माना जाता है कि बॉडी स्प्रे लगा कर जाओ या परफ्यूम लगा के जाओ। इसका बहुत बड़ा कारण होता है। पहले जमाने में माना जाता था जब आप कार्यों पर जा रहे हैं तो थोड़ा सा इत्र अपनी नाभि में अगर लगा करके आप निकलेंगे तो आपके सारे जरूरी काम में कभी भी धन की कमी नहीं आएगी। जिन लोगों से भी आप मिलेंगे वो आपकी ओर आकर्षित होंगे। जबरदस्त वशीकरण भी होता है इत्र से, क्योंकि इत्र का छिड़काव शुक्र देवता को अति प्रिय है, और जिसके कारण आपको कभी भी कोई कमी नहीं होती है। सभी कार्य माना जाता है कि आगे से आगे बनता चला जाता है। प्रतिदिन घर से निकलने के पहले आपको अपनी नाभि में गुलाब का इत्र लगाना चाहिए। गुलाब का इत्र माता लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय होता है। अगर आप गुलाब नहीं तो चंदन या मोगरे का भी इत्र लगा सकते हैं। इससे भी जबरदस्त संपन्नता जीवन में आती है और आपका वैभव दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है। कई बार माना जाता है कि चंदन या मोगरे का इत्र अगर आप नाभि में लगाएं तो हेल्थ की दृष्टि से भी बहुत ही लाभदायक होता है। माना जाता है कि इससे माइग्रेन, सिर दर्द, क्रोध और नींद से संबंधित समस्याएं भी छूमंतर हो जाती हैं। अगर रात में आपको नींद की प्रॉब्लम है, अगर आपको परेशानियां ज्यादा घेर कर रखी हुई होती हैं, नींद नहीं आती है रात भर, तो आप चाहें तो अपनी नाभि में एक बूंद चंदन का या मोगरे का इत्र आप अपनी नाभि में लगा सकते हैं, और आप देखेंगे कैसे आपको चुटकियों में नींद आने लगती है।
धन वृद्धि के लिए मैं अक्सर बोलती हूँ, बहुत सारे उपाय बताती रहती हूँ, लेकिन ये ध्यान दें, धन वृद्धि के लिए तिजोरी का मुंह हमेशा उत्तर या पूरब दिशा में रखें और जहाँ पर पैसे रखते हो वहाँ पर सुगंधित दिव्य और इत्र परफ्यूम आदि आपको नहीं रखने चाहिए। यदि आपको ज्यादा गुस्सा आता है और बात बात पर आप क्रोधित हो जाते हैं तो आपको चंदन या मोगरे का इत्र इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि चंदन और मोगरा बहुत ही ठंडा इत्र माना जाता है, जिसके कारण आपके शरीर की सारी धमनियां शांत रहती है। अगर आपको माइग्रेन या सिर दर्द से संबंधित कोई ज्यादा परेशानी रहती है तो आपको इस समस्या से निजात मिल जाता है। आप पहले की तरह रहना शुरू कर सकते हैं, नए जोश होश के साथ रह सकते हैं और आपका स्वभाव धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। यदि आपको लगता है कि हमेशा हर कार्य में आपके साथ भाग्य साथ नहीं देता है, हमेशा आपका बुरा ही होता है, आप जिस कार्य को भी करते हैं वो कार्य किसी भी हालत में पूरा नहीं होता है, तो आपको चंदन का इत्र पानी में डाल करके स्नान करना चाहिए। बाद में थोड़ा सा इत्र आप नाभि में लगा लें और काम में निकलने से पहले नाभि में हल्का सा इत्र लगा लें। आपको लगाना है, थोड़ी सी उंगली में लेके कॉटन में लेके एक ड्रॉप डालना है और आपके सभी कार्य आप देखेंगे कि संपूर्ण होने लगते हैं। अगर आपके कार्य पूर्ण नहीं होते हैं तो माना जाता है कि राहु की क्रूर दृष्टि आपके ऊपर होती है और राहु इत्र की खुशबू से माना जाता है कि हमेशा शांत हो जाते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर से राहु की दशा हट जाए तो आपको अपनी नाभि में ये इत्र जरूर लगाना चाहिए। पैसों की तंगी के लिए मैंने आपको हमेशा बताया कि 21 मंगलवार तक हनुमान जी को आप अगर चमेली का तेल, केवड़े का इत्र उनके दोनों कंधों पर छिड़केंगे, 5 गुलाब के फूल चढ़ाएंगे बिना किसी को बताए, गुप्त रूप से अगर आप ये उपाय करते हैं तो माना जाता है कि आप मालामाल हो सकते हैं। आपके जीवन से सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। साथ ही साथ अगर परिवार में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, भाई भाई का झगड़ा रहता है, भाई बहन का झगड़ा है, किसी भी प्रकार का पति पत्नी का झगड़ा है, माता और बहू का झगड़ा है, पिता और पुत्र का झगड़ा है, जिस प्रकार भी पारिवारिक मतभेद हो रहे हैं, परेशानियों से आप थक चुके हैं, लड़ाई झगड़े से आप परेशान हो चुके हैं, तो रोज सुबह स्नान करके आप अपनी नाभि पर चंदन का इत्र लगा करके पूरे घर में चंदन या मोगरे के इत्र का छिड़काव करें। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके घर में जबरदस्त फर्क आने लगेगा और आपके परिवार में हो रही परेशानियां खुद ब खुद दूर होने लगेंगी और फिर से पहले की तरह आपका परिवार चहकने और महकने लगेगा। सारे लोगों में एकता बढ़ जाएगी और आप देखेंगे कि किस प्रकार आप काम धंधे आदि सभी चीज में तेज तरार होने लगेंगे। तो कर लीजिए छोटा सा उपाय और देखिए आपको कितना लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल पंडित ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।